डेली वेजेस जो कि बहुत अरसे से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी जो है वो भाजपा पे आस रखते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा ने कुछ किया है अपने वक्त? सीनियर लीडर जो है वो 50+ के दावे करते हैं। या तो उनको पता होगा हम ईवीएम शीवीएम में गड़बड़ कर। जी की खास मुलाकात में हमारे नाल मौजूद है ऋषि किलम जी, जरा एनसीपी का स्पोक्स पर्सन है। गलबात करांगे नाल। सर सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस तरह नाल देखा, जिस तरह नाल 20 जड़ी तरीक आ भी उस मोदी तरीक जी को नाल जड़ो जम्मू कश्मीर पे दौरो है। देखिए, लोगों को तो उम्मीदें बहुत थी। लोगों को 2014 से 2019 में लगातार उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पाए। भाजपा के लीडर्स ने कुछ भी नहीं किया। भाजपा के लीडर्स ने आश्वासन दिया, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। पैसा करोड़ों अरबों रुपया आया, नो डाउट, लेकिन गया कहाँ वो कुछ पता नहीं। ऐसा समुंदर है कि पैसा आता है जाता का है, वो कुछ पता नहीं होता है। ना कोई पूछने वाला है। जो उंगली उठाए या जो क्वेश्चन करे उसके पीछे ईडी एनआईए ये पीछे होगा। तो आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ, इस बार देश के प्रधानमंत्री क्या ऐसा कुछ देंगे? लॉलीपॉप तो वो हर बार देते हैं, लेकिन इस बार क्या देंगे मुझे बताइए। झूठ की दुकान, सिर्फ झूठ सिर्फ झूठ। हर बार हम यही सुन रहे हैं कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, हमें वोट दे दो, हमारे लिए वो डेवलपमेंट है, पहाड़ी गुजर बकरवाल, बस यही सुनना है। नया कुछ हो या सही मायने में युवाओं के लिए कुछ हुआ हो, हम भी कहते नहीं अच्छी बात है। कश्मीरी पंडित समाज के लिए कुछ हुआ हो, हम कहते कुछ हुआ है। कोई यूनिवर्सिटीज़ खुली होती, कोई गरीबों के लिए कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती, कोई रोज़गार होता, तो हम कहते नहीं कुछ है। ना इंडस्ट्रीज़ रही, ना रोज़गार रहा, सिर्फ बाहर के लोगों को उठा के यहाँ रखा, उनको रोज़गार दिया, प्रोजेक्ट्स दिए, यूनिवर्सिटीज़ में बिठाया, डिपार्टमेंट्स में बिठाया, लेकिन यहाँ के लोगों को मिला क्या मुझे बताइए आप? कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप। मतलब जिस तरह से 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्शनों के चलते भाजपा की और वाह करवाने के लिए पीएम जी है? बिल्कुल, पीएम मोदी जी का दौरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आने वाले टाइम पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से बिगुल बच गया और यहाँ से तैयारी शुरू हो गई इलेक्शन की, और कुछ भी नहीं, और है ही नहीं इनके पास ये कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए है, पॉलिटिक्स है, लोगों को इकट्ठा करना, दिखाना नरेंद्र मोदी जी ने क्या कार्य किए, बस वही। सर डेली वेजेस जो कि बहुत अरसे से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी जो है वो भाजपा पे आस रखते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा ने कुछ किया है अपने वक्त में? देखिए, भाजपा ने अगर किया होता तो हमारे पिछले 10 साल से डेली वेजर सड़कों पे क्यों होते? भाजपा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन क्यों करते? जिंदाबाद मुर्दाबाद के इवन महिलाएं तक, हमारी बेटियां बहन, सब दरवाजे पे जिंदाबाद मुर्दा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आप पीएचई देखो, आप एस्टेट एम्प्लॉयज देखो, सब सड़कों पे क्यों? अगर भाजपा ने कुछ किया होता तो क्यों नहीं भाजपा के लोगों ने उनको परमिट किया? 2014 में भी मुफ्ती साहब के साथ इन्होंने सरकार बनाई, उससे पहले भी भाजपा थी, अभी भी भाजपा है, तो क्यों नहीं, क्यों ये चुप रहे? क्यों पार्लियामेंट में जुगल किशोर शर्मा जी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे डेली वेजरों के लिए नहीं बोलते, हमारे पहाड़ी लोगों के लिए नहीं बोलते, गुजर बकरवाल कश्मीरी पंडित समाज के लिए क्यों नहीं बोलते? तब क्यों चुप है? वो कहते हैं विकास हो रहा है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, बुलेट ट्रेन चल रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये वही प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कांग्रेस के टाइम के थे, जो एनसी पीडीपी, जो पुराने पुराने टाइमों के थे, वही प्रोजेक्ट को दोबारा इनाग्रेशन कर रहे हैं, पुराने बोर्ड हटा के नए बोर्ड लगा रहे हैं। तो जहाँ पे डेली वेजर्स की आस है कि भाजपा ही हमारा हल कर सकती है, तो क्या मानते हैं आपकी डेली वेजर्स की जो आवाज़ बन सकती है वो कौन सी नई पार्टी होगी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में? वही बन सकती है जो डेली वेजर्स के सही मायने में। ये जरूरी नहीं है कि पार्टी, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो बने आवाज। जरूरी नहीं होता ये हर जगह की पार्टी ही कुछ करे। जो अगर कल को हम या कल को कोई और इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, वो जीतता है, लोग समर्थन करते हैं, तो वो आवाज बनेगा। आप भी कल को आवाज बन सकते हैं। देखिए, नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी सामने आए, वो खड़े हो, इलेक्शन लड़े, लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिसने कार्य किए होंगे उसके साथ लोग हैं। सर भाजपा ने अपने वक्त में क्या क्या काम किए हैं, कुछ अपने अल्फाजों में आप गिनवाएंगे? और क्या क्या जो वादे किए थे और देखिए, वो भाजपा वादे ने ही रह कहा गए? था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला नहीं। भाजपा ने कहा था कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, वो नहीं हुआ। भाजपा ने कहा था कश्मीरी पंडितों की जमीनें हम छुड़वाएंगे, वो नहीं हुआ। भाजपा ने कहा कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, कुछ भी नहीं आया। क्या आया? कुछ भी नहीं। जो था वो भी खत्म हो गया, जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई, तो नया क्या बना? नया हमारे लिए क्या विकास हुआ मुझे बताइए? कुछ भी नहीं। तो आने वाले 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या भाजपा आ पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर भाजपा आएगी भी तो कोलेशन में आएगी, यही झूठे प्रोमिस को लेके आएगी और कुछ। लेकिन लोग समझदार है, लोगों को पता है हमें सही गलत क्या करना है। इसके बाद भी भाजपा के सीनियर लीडर जो है वो 50+ के दावे करते हैं। या तो उनको पता होगा हम ईवीएम शीवीएम में गड़बड़ करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो फिर आप क्या मानते हैं इलेक्शन जो है वो किस तरह से करवाया जाए? बैलेट ईवीएम? पेपर से करवाओ, लोग तैयार है, हम कहते हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ। बैलेट पेपर के बाद भी भाजपा आ सकती है कि नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा। बैलेट से वोट करवाओ और फेयर इलेक्शन कराओ, तब देखो आप।
क्या एक आखिर में मैसेज देंगे? आखिर में मैसेज यही है कि लोगों से कि अभी अपने आंखें खोलिए, अभी आप देखिए सही गलत क्या है आपके लिए, तो आपको पता लगेगा क्या सच करना है क्या नहीं करना है। मैं यही चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले आने वाले इलेक्शन में और उस कैंडिडेट को वोट करें जो आपके साथ है, जो आपके मसले उठाता है। ये भाजपा के धोखे में मत आइए, नरेंद्र मोदी के झूठे दावों में मत आइए। भाजपा के लीडर सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर की राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया। तो ये हमारे नाल मौजूद हा ऋषि किलम जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन एनसीपी का था, और इसके बारे में क्या कहना है तो हम भी कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए। और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहो हमारे नाल, देखते रहो हमारा चैनल।